अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड का जो बेसिक टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर हज। कि अगर आप हज या उम्रा पर भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, हमें किन किन बातों का ख्याल करना है। एक तो इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हज एप्लीकेशंस आपकी जमा हो गई हैं माशाल्लाह, आप सब लोग हज पर जा रहे हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबको एडवांस में मुबारक भी हो। दूसरी बात ये कि एक मसला है, एक इशू है जो हाजी साहिबान को हर साल फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग हज। तो उसके सिलसिले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और सऊदी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करनी है ताकि हाजी साहिबान के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो। तो ये आज का टॉपिक है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2026 में इंटरेस्टेड हैं और जाना चाहते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अल्लाह ताला उनको आसानी के साथ हज की सादत नसीब फरमाएं, लोग खुशियों के साथ जाएं, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं तमाम आज़मीन हज की तरफ से, वजारत हज पाकिस्तान से भी और सऊदी हुकूमत से भी, अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके। और ये उन तमाम हाजी साहिबान की तरफ से है जो हज पहले अदा कर चुके हैं और जो अब हज अदा करने जा रहे हैं, उनको तो अभी पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे कमेंट सेक्शन में भी कल एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा, तो मैं उन्हीं की बात को आगे लेके चल रहा हूँ कि ये जो हज के बिल्कुल करीबी अयाम होते हैं तो उससे कुछ दिन पहले जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि अब वो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन ज़रूर सऊदी हुकूमत की तरफ से होती होगी कि आप अब हरम के एरिया के करीब करीब ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस वगैरह नहीं ला सकते हैं। अब क्योंकि हाजी साहिबान को ठहराया हुआ होता है अजीज़िया में और उसके करीब करीब जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं और होटल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने रेंट पर लिए होते हैं, किराए पर लिए होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो कई दिन तक हरम नहीं जा पाते और रश के भी इतना टाइम होता है कि लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाते और उनको अपनी नमाज़ें और अपनी इबादत जो हैं वो होटल के अंदर ही करनी पड़ती हैं। तो बहुत से लोगों ने ये बात रिक्वेस्ट की है हुकूमत पाकिस्तान से भी कि इसका कोई ना कोई सऊदी हुकूमत के साथ बैठकर इस बात का सलूशन निकाला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाजी साहिबान जो हैं वो हरमैन शरीफैन जा सकें। अब लेकिन मैं हाजी साहिबान से भी एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि इतने ज़्यादा जब लोग होते हैं, जब 20 से 25 लाख लोग वहाँ पर मौजूद होंगे तो वो एक साथ तो हरम शरीफ में एंटर नहीं हो सकते। तो इसीलिए शायद सऊदी हुकूमत ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हो। बट फिर भी हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सऊदी हुकूमत से इस बात का कोई ना कोई सलूशन निकालें कि कोई ना कोई ऐसा ज़रिया हो कि लोग हरमैन शरीफैन पहुँच सकें। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर हज, कि आपने हज की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो बात है, कुछ पॉइंट्स हैं, आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो उनको नोट डाउन कर लें। वैसे तो आप सब लोग ये काम करते ही होंगे, बट मैं सिर्फ आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, कोई तबलीग नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि जो लोग भी हज करने जा रहे हैं उनको 5 वक्त की नमाज की आदत अभी से ही डाल लेनी चाहिए, क्योंकि नमाज के बगैर तो आपका हज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जिन लोगों को आदत नहीं भी है और वो हज पर जा रहे हैं तो वो ये आदत अपना लें अभी से ही और सुबह सवेरे उठने की आदत डालें ताकि आपको फजर से लेकर इशा तक की तमाम नमाज़ें पढ़ने की आदत हो। दूसरी बात कि आपने सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पाकी नापाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कि यहाँ पर तो हम बहुत सारी चीज़ें शायद इग्नोर भी कर देते होंगे, लेकिन ड्यूरिंग हज आप इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जो तीसरी बात है वो ये कि आपने कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी अपनी ज़बान से, अपने किसी भी एक्शन से, या कोई भी इबादत के दौरान कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपको कफ़ारा अदा करना पड़े या दम वाजिब हो जाए। अब इसकी डिटेल्स जो है वो मैं इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा, तो आप कहीं पर भी किसी भी बुक से आप उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि किन किन बातों से हमें बचना है, किन बातों से, ज़बान से, आँखों से, इन तमाम चीज़ों से हम किस तरह से बच सकते हैं। फिर जो अगली बात है वो ये कि आपने अपने लिबास का बड़ा ख्याल रखना है, चाहे वो मर्द हों या वो ख़वातीन हों। जब आप हज करने जा रहे हैं तो आपने अपने लिबास को इतना खुला डुला रखना है कि वो किसी की भी गलत नज़र पर ना पड़े। दूसरी बात ये कि ये भी तो है कि आपने अपनी भी नज़र की हिफाजत करनी है और दूसरों को भी इस तरह तलकीन नहीं करना कि लोग किसी शहवत की नज़र से किसी को देख सकें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग जो हैं वो
अबाए जैसे ख़वातीन हैं वो इस तरह के होते हैं जो बहुत टाइट हों या कपड़े कुछ ऐसे ना हों, या मर्द हजरात भी जो है वो ट्राउज़र्स ऐसे ना पहने या शॉर्ट्स बिल्कुल वहाँ पर ना पहने जैसे बहुत से लोग घरों में पहनते हैं। तो बहुत अच्छा लिबास हो, साफ़ सुथरा लिबास हो और इस्लामी लिबास हो, ताकि कोई ऐसी वैसी बात ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपने कुरान शरीफ के पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डाल लें, ताकि आपको वहाँ पे तिलावत करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जितनी सूरतें आप याद कर सकते हैं वो आप सूरतें याद कर लें, ताकि वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें आपको याद हों। फिर हरमैन शरीफैन में उनके जो आदाब हैं, वहाँ पर जितना जाने का सवाब है, नमाज़ें पढ़ने का सवाब है, इबादत करने का सवाब है, तो उसी तरह फिर उसके गुनाह भी हो सकते हैं। अगर आप वहाँ पर किसी बात का ख्याल नहीं करेंगे तो उसका गुनाह भी बहुत बड़ा होगा। तो आपने एक तो मोबाइल फ़ोन को सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, गैर ज़रूरी तौर पे मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना कि कहीं आप वहाँ पर जाकर फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहे हों, यूट्यूब पर वीडियोज़ या कोई और भी ऐसा कंटेंट या गेम्स खेल रहे हों, खुदा न खास्ता कोई म्यूज़िक या इस चीज़ में आप टाइम सर्व कर रहे हों होटल में बैठ के, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। और उस पाक मुक़द्दस सरज़मीन पर आप अपने आप को जितना महफूज रखें इन शैतानी कामों से उतना ही बेहतर है। ये मैं तबलीग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उसमें गुज़रे। फिर आपने सब्र का जो मुज़ाहिरा है वो बहुत ज़्यादा करना है। जब हम ऐसे मकामात पर जाते हैं तो समटाइम्स प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही होती हैं, मुश्किलात ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान सब्र का पैमाना हाथ से लबरेज हो रहा होता है। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना है। जिन लोगों की आप मदद कर सकें उनकी मदद करनी है। बुज़ुर्गों का जितना आप ख्याल रख सकें बुज़ुर्गों का ख्याल करना है, और ख़वातीन का जितना ख्याल कर सकें ख़वातीन का ख्याल करना है, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग रास्ते भटक जाते हैं, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही होती है। मैं जब गया था 2017 में तो मैंने भी देखा कि बहुत से ख़वातीन अपने फैमिली से वहाँ चलते-चलते बिछड़ जाते हैं। तो आप जितना ख्याल रखें अपनी बहनों का, अपनी माँओं का, उतना बेहतर है। अपने जो आपके होटल में जो नेबर होंगे उनका जितना ज़्यादा ख्याल रखें। किसी को आप ना भी जानते हो तो जितनी आप उसकी मदद कर सकें उतनी आप उनकी मदद फरमाएँ। इसके साथ आपने वॉक करने का सिलसिला जो शुरू कर देना है, कम से कम 1 किलोमीटर रोज़ाना से अभी से स्टार्ट करें, और आप 5 से 7 किलोमीटर डेली वॉक करने की और कैंची वाली चप्पल के साथ वॉक करने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको वहाँ पर जाकर परेशानी ना हो। फिर आप बग़ैर पानी के ज़रा थोड़ा-सा एक्टिविटी करने की कोशिश करें कि अगर वहाँ खुदा न खास्ता पानी ना हो तो आप कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हेल्दी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप जाते हैं किसी ऐसी जगह पर, तो वहाँ पर अगर आपको किसी जगह कुर्बानी भी देनी पड़ती है अपनी जगह की, अपनी सीट की, किसी बुज़ुर्ग के लिए, किसी खातून के लिए, तो वो भी आपको देने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, अगर कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो में नहीं कहना था, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।